महाना अबकरी लाहौर अक्टूबर 2021 सफ़र रबीउल अव्वल 1413 हिजरी। बाज़ोक मर्दों और बावकार ख़वातीन के लिए जिसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल। कुरान पाक खोलिए, सतर पर उंगली फेरिए, हाजत पूरी। मियाँ बीवी में मोहब्बत, आइए मेरे तजर्बात आजमाइए। दरूद ताज में रिज़्क़ का ख़जाना छुपा, ज़ईफ़ ख़तून ने बताया। हड्डी भैंस की टूटी हो या इंसान की, ये गोली काम करती है। अपनी मासूम नस्लों को सोशल मीडिया की बुराई से महफूज बनाएं। बहुत मोटी बहन बहुत दुबली हो गई, ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया। जेल में बंद कैदियों की रिहाई, अनोखे करिश्माती अमल। नहाने के बाद मालिश, चौंका देने वाले तजर्बात। दिमागी और आँखों की कमज़ोरी ख़त्म, जलेबी के टोटके। दाई के रूहानी तजर्बात ख़वातीन ज़रूर पढ़ें। 7 चिराग जलाएं, ये इसम पढ़ें और मसला हल। रबीउल अव्वल का ख़ास अमल, हर जायज़ हाजत पूरी। 21 दिन में मैदे का अल्सर ख़त्म, मीठा टोटका। हफाजत, कफ़ायत, मदद, कर्ज नजात, हैरत अंगेज़ हफाजती हसार। शेखुल वज़ाइफ 14 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमेरात दुराने दर्स ख़ास अमल करवाएंगे। जो भी शामिल हो इसकी हमेशा हफाजत, कफ़ालत और गैबी मदद होगी। कर्ज, इल्लत, किल्लत, ज़िल्लत से निजात, बेशुमार का आज़मोदा मसनून अमल, हैरत अंगेज़ कमालात। अपने मुक़द्दर में खुशनसीबी लाना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमेरात तस्बीह खाना लाहौर में बाद नमाज मगरिब नौचंदी का दर्स होगा। जादू, जिन्नात, घरेलू उलझने, नज़र बदकारी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में बंदिश, सफली अमल, मियाँ बीवी में दरार, तमाम मसाइल का हल। फहरिस्ते मज़ामीन। हिंदू यकीन की दुनिया को पा गया। मेरे घर में ये 4 चीज़ें नहीं हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक और जदीद साइंस। अपनी मासूम नस्लों को सोशल मीडिया की बुराई से महफूज बनाएं। कुरान पाक खोलें, सतर पर उंगली फेरें, हाजत पूरी। थकावट का इलाज, तिब्बी मुशाहदात, चंद ज़रूरी बातें। काफ़ी पीने से पहले दिल थाम लीजिए। रबीउल अव्वल का ख़ास अमल, हर जायज़ हाजत पूरी। हज़रत अबू बकर वास्ती के मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ। 40 दिन में 9 किलो वज़न बढ़ाने का टोटका। रूहानी अमराज और इनका इलाज। अबकरी मिला तो एहसास हुआ गुज़श्ता ज़िंदगी कितनी गलीज़ गुजारी, काश इस रात दुनिया के साथ देन भी मांग लेता। मियाँ बीवी में मोहब्बत, आइए मेरे तजर्बात आजमाएं। सदियों से आजमूदा उपटन के कुछ करिश्मात जानिए। 7 चिराग जलाएं, ये इसम पढ़ें, मसला हल। बहुत मोटी बहन बहुत दुबली हो गई, 3 टोटके, शानदार ज़िंदगी। जेल में बंद कैदियों की रिहाई, अनोखे करिश्माती अमल। इलाका में कोई बीमारी फैल चुकी हो तो कुरानी नुस्खा। मटर खून बढ़ाएं, मोटापा भगाएं और जिल्द चमकाएं। कायरीन की आजमूदा तहरीरें। बर्दाशी दोस्त सिलसिलावार। दुकान ख़त्म हो गई, ये पड़ा, अल्लाह ने दोबारा बेहतरीन रोज़गार दिया। चेहरे पर बदनुमा दाग, धब्बे और दानों का सफाया ख़त्म। 10 साल हो गए, इससे ताकतवर नुस्खा नहीं देखा। दलिया खाते जाएं, बीमारियां ख़त्म करते जाएं। कायरीन लाए अनोखे और आज़मूदा टोटके। 21 दिन में मैदे का अल्सर ख़त्म, मीठा टोटका। आखिर क्यों ये जुल्म खुद पर कर रहे हैं। मस्जिद में एक नौजवान की अनोखी वारदात। नहाने के बाद मालिश, चुका देने वाले तजर्बात। आपका ख्वाब और रोशन तबीर। बकाया जात। अबकरी हवेली 3 रोज़ा रूहानी चिल्ला। अबकरी रसाला अद्वियात कुतब आपके शहर में। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी पूरी होगी। बिछड़े का सदका, आखिरी स्टेज का कैंसर ख़त्म। कायरीन के सवाल, कायरीन के जवाब। कोई तो है जो बीवी के हक़ की बात करता है। एहलिया का 33 साल पुराना दिमाग का मसला ठीक हो गया। तस्बीह खाना में होने वाले सारबल के अमाल।
हुस्ने अखलाक क़यामत के दिन करीब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोग हुस्ने अखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दिए गई। हुस्ने अखलाक नामा अमाल में सबसे भारी चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तराजू में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी तो वो हुस्ने अखलाक है। हुस्ने अखलाक क़यामत के दिन कर्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ तुम में से मजलिस के अतबार से मेरे करीब वो होगा जिसका अखलाक बेहतर होगा। हुस्ने अखलाक अला जन्नत का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस आदमी को जन्नत के किनारे चबूतरे में घर का ज़ामिन हूँ जो हक पर होते हुए झगड़े को छोड़ देता है, और जन्नत के दरमियान मैं घर का ज़ामिन हूँ जो अपने मज़ाह में भी झूठ को छोड़ देता है, और जन्नत के आला मकाम में घर का ज़ामिन हूँ जिसका अखलाक अच्छा है। हुस्ने अखलाक शादी का बेहतरीन मयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास ऐसा आदमी आ जाए जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो तुम इससे शादी करो, यानी अपनी बेटी का निकाह दे दो, वरना ज़मीन में फितना बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। हुस्ने अखलाक अफजल मोमिन की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में अफजल तरीन मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। हाले दिल, हिंदू यकीन की दुनिया को पा गया। खुशियाँ हिंदू की झोली में क्यों गईं? वाक़या कुछ यूँ है कि एक हाफ़िज़ साहब आंखों से नबीना लोगों से भीख मांग रहे थे। एक हिंदू ने इन्हें देखा, कहने लगा, ये वही हाफ़िज़ साहब हैं, मैंने इनसे सूरत यासीन सीखी थी और मैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ। मुझे याद नहीं कभी मेरी सूरत यासीन चूकी हो। जिस यकीन, जिस तवज्जो और जिस ध्यान के साथ पढ़ता हूँ वो तवज्जो भी मुझे इन हाफ़िज़ साहब ने सिखाई थी। नामालूम क्यों उन्होंने सूरत यासीन छोड़ दी। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, बरकत, सेहत, सुकून, चैन, खुशियाँ, खुशहालियाँ, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, अताएँ, शफ़क़तें, मोहब्बतें, मुअद्दतें इनसे रूठ गईं, और ये सारी सूरत यासीन पढ़ने की वजह से मेरी झोली और मेरे आंगन में आ गईं। वो हिंदू अफसोस कर रहा था और कह रहा था, जिस शख्स ने मुझे सूरत यासीन सिखाई है वो शख्स इतना ज़्यादा बेयकीन क्यों हो गया। मुसलमान मेरे पास काला जादू करवाने आते हैं। मेरा अपना वाक़या सुनिए। अंदरूने सिंध मुझे एक हिंदू मिला, काले जादू का जादूगर था। मुझसे कहने लगा, आप मुसलमानों को समझाते नहीं, ये मेरे पास काला जादू करवाने आते हैं। हालांकि जब मुझे मुश्किल और परेशानी होती है मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ और मेरी मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाती है। और हमेशा कोई भी उलझन और नाकामी हो, मेरे घर का मसला हो, मेरे रोज़गार का मसला हो, मेरे कारोबार का मसला, या कहीं मेरा काम अटका और फंसा हुआ हो, तो मैं फ़ौरन आयत करीमा पढ़ता हूँ और मेरे काम हो जाते हैं। मैं इस हिंदू काले आमल जादूगर का मुंह देख रहा था और अंदर ही अंदर अपने आप को कह रहा था कि वाकई ही ये मेरा कसूर है। इन मुसलमानों में मैं भी शामिल हूँ और मेरी कोताही है कि ये शख्स मुझे ये कह रहा है। ये सब ये हैं कि जब कुरान और इसका यकीन हम छोड़ देंगे और इस यकीन से भटक जाएंगे तो हमें एक और रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता जादूगर और काले जादू का है। फिर ऐसी ऐसी जगह हम भटकेंगे जहाँ ज़बीर भी मलामत करेगा, ज़माना भी मलामत करेगा, माल जो खर्च हो रहा हो वो भी मलामत करेगा। उठे हुए कदम शर्मिंदा उठेंगे, लेकिन सब मलामतों की परवाह ना करते हुए हमारे कदम उठेंगे। माल खर्च होगा और ज़िंदगी की इसी तरह मायूसी में गुजर जाएगी। हम कुरान से दूर हो गए हैं। कितनी अजीब बात है कि हम कुरान से दूर हो गए हैं और कुरान की दुनिया हमसे दूर हो गई है। हमने कुरान को दूर किया है और कुरान का यकीन ख़त्म किया है। मेरे पास हिंदू सिख आते जाते रहते हैं। गैर मुस्लिम अपनी ज़रूरियात, मसाइल, मुश्किलात का अज़ला के लिए मेरा तजर्बा ये है कि जिस हिंदू को या सिख को कोई वजीफ़ा दिया है, इसने पढ़ा हो, यकीन के साथ इसको फ़ायदा ना हुआ हो, मुझे याद नहीं। अर्शी वज़ाइफ छोड़ दिए तो नाकामियाँ ही मुकद्दर होंगी। आइए अपनी ज़िंदगी में अर्शी वज़ाइफ से दोस्ती करें, फ़र्शी मसाइल का हल हो जाएगा। क्योंकि अर्शी वज़ाइफ कुरान और हदीस जो कि इंसानियत के आज़माए हुए हैं, ज़िंदगी में बहुत कमालात इसी में मौजूद हैं। और हमने अगर अर्शी वज़ाइफ
को छोड़ दिया तो नाकामियाँ परेशानियाँ हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। हर वक्त कोई ना कोई मुश्किल, उलझन, तकलीफ़ और परेशानी हमारे साथ रहेगी। लेकिन बात यकीन की है, बेयकीनी से कभी नफ़ा नहीं मिलता और यकीन हमेशा फ़ायदा देता है और यकीन से हमेशा खैर और फैज़ मिलता है। आइए यकीन पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी कोशिश कर लें और मेहनत कर लें, तवज्जो कर लें। थोड़े अरसे में ज़िंदगी में कामयाबियाँ, खैरें और बरकतें पाएंगे। बाकी तमाम मौज़ूआत पर जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।